अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। क्लास के आगाज़ करने से पहले मेरे सारे तमाम उस्ताद कराम की ढेरों ढेर दुआएं जिन्होंने मुझे एक एक हर्फ में सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सारों के उस्ताद अकराम को जो जिंदा हैं उनको अल्लाह ताला सेहत और आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए, और जो इस दुनिया से गुजर गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम उस्ताद अकराम की मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने हमें अलिफ को सिखाया। रब कायनात उनसे राज़ी हो जाए कि आज हम दुनिया में जिस मकाम पर भी मौजूद हैं, आज हम उन उस्तादों की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। ना तो हम में इतनी ताकत और हिम्मत और हम में इतना फ़हम नहीं था कि हम एक भी हर्फ सीख सकते। अल्लाह ताला सब उस्ताद अकराम से राज़ी हो, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करें, और अल्लाह ताला हम सबको अपने उस्ताद अकराम के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी ऐसे असबाब ज़रूर मुहैया करें जो हमारे लिए आगे सदका जारिया के सबब बन सकें। आगाज़ करते हैं हम लोग आज की लेसन का, वो है अदद। हम लोग इसम को देख रहे थे और इसम को देखते देखते हमने देखा कि इसम जो है वो क्या है। हम किसी भी चीज नाम, सारे हमने नाम पढ़े, तो अब इसम को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन। उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए कि हम उसको पहचानेंगे किस तरह से, कि अगर हमारे पास कुरान के अंदर या अरबी के अंदर या किसी भी जगह पर इसम आ जाए तो हम उसको किस तरह से पहचानेंगे कि ये इसम है। बहुत से अल्फाज आते हैं लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये इसम है। बेसिकली अरबी जुबान के अंदर तीन ही किस्म के अल्फाज होते हैं, कलमे होते हैं। एक हो गया इसम, एक हो गया फेल, और एक हो गया हमारा हर्फ जिसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं इंग्लिश में, और इसी तरह से वर्ब और नाउन, तीन चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे अहम बात वो क्या है, वो आदद है। आदद क्या होता है कि उसके नंबर्स क्या हैं। हम देखते हैं नंबरिंग करना, हम हमेशा किस्म को काउंट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग करते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि इसम को किस तरह से अदद अदद में देखा जाता है। वो ये है कि अदद को देखने के लिए, इसम जो है वो उसको देखने के लिए हम लोग तीन चीजें देखते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है अदद में वाहिद। हर जुबान के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दो चीजें होती हैं, वाहिद और जमा, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। लेकिन अरबी जुबान चूंकि बाकी तमाम जुबानों से बहुत वसी है, अरबी जुबान एक ऐसी जुबान है जिसके अंदर किसी और जुबान से अल्फाज नहीं लिए गए, बल्कि उनको उस जुबान के अंदर अपना ही इतना ज्यादा जखीरा है कि हर हर चीज के लिए अपना अरबी जुबान के अंदर ही लफ्ज मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह से हम उर्दू देखते हैं कि उर्दू जुबान के अंदर बहुत सारी जुबानों को बीच में मिक्सचर करके हमारी उर्दू की जुबान बनी है। इसी तरह से इंग्लिश में भी यही मामलात हैं। इसी तरह से अगर हम लोग फ्रेंच को देखें, बहुत सारी जुबानों को देखें, तो कुछ ना कहीं से किसी और जुबानों से चीज़ें खींची हुई होती हैं। लेकिन अरबी जुबान खुद ही इतनी वसी और वरीस है कि उसके अंदर खुद ही इतना कुछ मवाद मौजूद है कि उसको और की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए आसानी ये है कि हमारी उर्दू ज़ुबान के अंदर बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि एक अरबी ज़ुबान से लिए गए हैं। वाहिद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सिंगल जो एक है। वाहिद को पहचानने का सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि उसके ऊपर आपको हमेशा तनवीन नजर आएगी। वाहिद के ऊपर या तो फिर आपको तनवीन नजर आएगी जो कि इसमें नखरा होगा। अगर तनवीन नहीं है, अगर उसके साथ अलिफ लाम है, तो वो हमें वो भी मालूम हो जाएगा कि ये वाहिद है या नहीं है। और क्योंकि क्योंकि अलिफ लाम लगने से तनवीन गिर जाती है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ स्टिक करते हैं तनवीन के साथ, ताकि हमें समझना थोड़ा आसान हो जाए। तनवीन के साथ जो भी इसम आएगा वो वाहिद होगा। और फिर अरबी जुबान के अंदर तस्निया है, हम उर्दू में जानते हैं। हम अगर हमें इस्लामी महीनों के नाम आते हैं तो जमादियुल अव्वल और जमादियुल सानी, इसी तरह से रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल का भी महीना हम देखते हैं, जमादियुल अव्वल और जमादियुल सानी। सानी का मतलब होता है दूसरा, सानी मुजद्दद अलिफ सानी, आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके बारे में भी। ठीक है, और सानी जो है, सानी का मतलब होता है दूसरा, तस्निया, इसी से तस्निया है, मुसन्ना दो, तस्निया। ठीक है, ये वही है, यानी कि जो दो हैं, दो बन जाते हैं, उसको कहा जाता है सानी, और उससे वही है ये तस्निया। ठीक है, यानी कि दो, टू वर्ड्स, टू थिंग्स, जब टू बनती हैं तो हम उनको तस्निया बना लेते हैं। और उसके बाद होता है जमा, जो एक से ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, और उनको हम कहते हैं जमा।
अब इनको वाहिद से, हम इन्हीं वाहिद से ही, आप लोगों ने उर्दू में भी देखा होगा कि हम उर्दू से जब वाहिद में से जमा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि हम कुर्सी की जमा बनाने लगे हैं, तो कुर्सी के साथ मौजूद है, हम कुर्सी के साथ हम बनाते हैं कुर्सियाँ, पूरा कुर्सी मौजूद है, इसके आगे सिर्फ आपने अलिफ और नून गुना लगा दिया तो कुर्सियाँ बन गया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, या हम कुछ और करते हैं उर्दू में? यही करते हैं ना, ठीक है। जी जी। और यही काम हम अरबी में भी करते हैं। अरबी कोई जुबान मुख्तलिफ नहीं है, इंग्लिश में भी ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि कैट है और उसमें उसका प्लूरल बनाते हैं तो कैट्स लिखेंगे आगे, बस उसी कैट के आगे एस डाल देंगे तो वो कैट्स बन गया, प्लूरल बन गया। सेम यही काम अरबी में भी है। अरबी में भी कोई अलग सी चीज नहीं है कि हम कहेंगे नहीं अरबी कोई और ही चीज है, नहीं। और उर्दू के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हम एज इट इज वैसे ही हम बना देते हैं, उनको हम लोग वैसे ही, वाहिद मौजूद होता है उसके आगे कुछ अल्फाज के एडिशन करके हम उसका जमा बना लेते हैं। और लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग बिल्कुल चेंज कर देते हैं, उसको तोड़ मोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ही उसको चेंज कर देते हैं। जैसे महफिल है तो हम इसका जमा बनाएंगे महाफिल, इसको ऐसे करके हमने जमा बना दिया। हम फॉर एग्जाम्पल कोई और अगर बनाए, फॉर एग्जाम्पल एक की राय, मुहावरा मुहावरा। एक की राय होगी, ज्यादा लोगों की क्या होगी, आरा होगी। कुछ अल्फाज को हम बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो क्या हम उर्दू में ऐसा नहीं करते? इंग्लिश में देखें, फॉर एग्जाम्पल फुट है, वैसे फुट है, हम इसको फीट बना दें। हमने इसको इसको उसी पैटर्न पे नहीं किया, हमने इसको चेंज किया। जैसे गूस है, गूस को हम गीस बना दें, हम चेंज करते हैं ना, हमने इसके आगे डबल ई डाल दिया। तो यही काम हम अरबी के साथ भी करते हैं। तो फिर हमें अरबी के लिए इतनी परेशानी का सामना क्यों है? क्योंकि हमने जहनों में डाल दिया कि ये मुश्किल है। ऐसा नहीं है। हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हालत रफा को देखते हैं, जो पेश वाले होते हैं, ये पेश वाले हैं। और हमने एक बात याद रखिएगा, जो तब्दीली आती है वो हमेशा लास्ट वाले लेटर की हरकत से आती है। इस लास्ट वाले लेटर के ऊपर जो होता है, इसको हम लोग हरकत नहीं बोलते बल्कि हम इसको एराब बोलते हैं, ठीक है। हमेशा तब्दीली हमारी शुरू होती है इस वाले लास्ट वाले लेटर के ऊपर, जो हमारी हरकत, हमारे आराब लगे होते हैं उनसे। हम जब इसको पहले हम इसका हम हमारा ये हमारा हमारा क्या था, हमारा ये था वाहिद। वाहिद से हम इसको तस्निया बनाने लगे हैं। जब हम इसको तस्निया बनाते हैं तो हमने क्या करना है कि लास्ट लेटर की जो तनवीन थी उसको हमने तनवीन को गिरा दिया। तनवीन हमारी निकल गई, दो पेश थी, हमने उसको तनवीन को गिरा दिया। तनवीन हमने ख़त्म कर दी कि वो ताकत थी, पावर थी किसकी, वाहिद की। हमने वाहिद की पावर को निकाल दिया इससे। वाहिद की पावर निकल गई तो हमारे पास रह गया मुस्लिमू हो गया, एक रह गया। लेकिन हमने इसको पेश को भी हटाएंगे क्योंकि हमने उसके आगे अलिफ लगाना है, जो कि तस्निया के लिए लगता है अलिफ। ये अलिफ सिर्फ आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, आप याद रखिएगा ये जो तस्निया है, सानी के अंदर आपने देखा, सानी के अंदर भी अलिफ था, अलिफ था ना इसके अंदर। ये जो अलिफ था, ये अलिफ तस्निया के लिए हर जगह पर आपको मिलेगा, हर जगह पर। पेश का तस्निया आप जहां पर भी बनाएंगे आपको अलिफ मिलेगा। वो आप इस समय बनाएं, आप उसको फेल के अंदर तस्निया बनाएं, आपको हर जगह पर ये अलिफ मिलेगा। हमने अलिफ को लगा दिया साथ में। हमारा यहाँ पर पेश, हमने एक तनवीन को गिरा कर हमने एक पेश सिंगल रख दी थी। अब हमने, यानी कि हमारा, हमने मुस्लिमुन से हमने कर दिया था क्या, मुस्लिमू। ऐसे ही किया था ना जी, क्योंकि हमने तनवीन को गिराएंगे तो हम नेक्स्ट, यानी हम लोग वाहिद से बाहर निकलेंगे। तनवीन को नहीं गिराएंगे तो हम लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते। चलें, अब आप इसको पढ़ के देखिएगा, ठीक है। कोई एक बंदा, सिर्फ एक बंदा आए, ठीक है। चलेंगे हम इसको, फॉर एग्जाम्पल आप इसको पढ़ के दिखाइए जी, आसिफा जी, आसफिया, आप इसको पढ़ के दिखाइए आसफिया। जी। मुस्लिमुन मुस्लिमानी। नहीं, इसको पढ़िए, ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़िए। मुस्लिमानी। नहीं, मैंने मान ही नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? पेश रहा तो हम नहीं पढ़ सकते मैम, नहीं पढ़ सकते उसको ना। जबर लगी।
आप जी पढ़ सकते हैं इसको? नहीं पढ़ सकते। नहीं। तो ये हमने जो जी जबर लगाई है, ये इस पेश को इसलिए हटाया क्योंकि हमने अलिफ डालना था, और उस अलिफ को डालने के लिए हमारी मजबूरी थी कि हम अलिफ के वजह से हम उसके ऊपर जबर लगाएं। हमने इसलिए उसको जबर लगाई, क्योंकि हमने जी अलिफ को देना है तस्निया बनाने के लिए। समझ गए आप लोग जी। सारे? जिसको ये यहाँ तक ये बात समझ आ गई, हैंड रेज कीजिए प्लीज क्विकली। ठीक है जी। हेलो जी 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 जी। टीचर, मुस्लिम यानी कि पेश दोनों हटा के तो मुस्लिमा, तो जब हाँ अलिफ और जबर लगा देगी तो मुस्लिमा पढ़ेंगे ना हम इसे। नहीं, अलिफ पर क्यों जबर लगाएंगे आप? मुस्लिम, मीम मीम पर, पे जबर, मीम पर जबर लगाएंगे, हाँ मीम पे मुस्लिम। जबर है, अलिफ पे नहीं है, तो हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं, इसे छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? अलिफ को? ये हाँ, यानी अलिफ को ही, पूरे वर्ड को ही मुस्लिमा, मुस्लिमा भी नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम छोड़ देंगे इस तरह करके। इस पे क्योंकि जब वो नहीं है, मीम के साथ अलिफ के साथ कुछ जबर पेश और कोई हरकत नहीं है, इसलिए हम कोई चीज नहीं लगाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमने हमने इसके ऊपर जबर लगा दी क्योंकि हमने अलिफ देना था इस वजह से। ठीक है, हमने इसको अलिफ देना था, हमने इसलिए इसको दे दिया जबर। अलिफ देना था इसलिए हमने इसको जबर दे दिया। अब ये जो नून है ना, ये नून मैंने आपसे कहा था कि ये नून लाजमी फिट होता है, ये लाजमी आता है। ये नून जो है ये बहुत पावरफुल वो है, वो कहता है कि आपने वाहिद से बाहर निकले तो मुझे लिए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, ये नून कहता है आपने मुझे हर हालत में लेना ही लेना है, चाहे आप वो तस्निया बन जाएं, जमा बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, नून ने नहीं छोड़ना, नून ने साथ नहीं छोड़ना। हम बात कर रहे हैं कि हम जब वाहिद से बाहर निकले तो हमने नून को लाजमी साथ में डाल दिया, नून आ गया हमारा मुस्लिमा। अब यहाँ पर नी लगा दिया। यहाँ पर ये एक और बात ट्रिक याद रखिएगा, वैसे तो सारे कहते हैं जी आ नहीं याद रखें, यानी कि पीछे जबर आएगा और आगे नी आएगा, आ नहीं। सारे ये कहते हैं इसको रट्टा लगा लें। ठीक है, आपके पास एक बड़ा आसान सा तरीका है याद रखने का कि अगर यहाँ पर जबर आएगा तो नेक्स्ट वाले लेटर पर उसकी ऑपोजिट ही आएगा। यहाँ पर जबर है तो नेक्स्ट वाले पर जेर आएगी, अगर यहाँ पर जेर है तो इस वाले पर जबर आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर हमने जबर हमने दिया था किसको? हमने जबर इसलिए दिया था क्योंकि हमने अलिफ लगाना था। ऐसे ही था ना, हमने क्या किया था? हमने तस्निया बनाने के लिए अलिफ लगाना था। ऐसे ही था ना जी, हमने तस्निया बनाने के लिए अलिफ लगाना था, इस वजह से हमने जबर दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हमने अलिफ लगाने के लिए जी तस्निया हमने अलिफ लगाया था ताकि हम उसको तस्निया बना सकें। तो यहाँ से आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि तस्निया के लास्ट लेटर पर जबर आती है, क्योंकि उसका लास्ट लेटर क्या था? यहाँ पर इस वक्त मीम था, मीम को हमने तस्निया बनाते वक्त जबर दी, उसके साथ अलिफ आया, तो यहाँ पर जबर है तो लास्ट लेटर पर यहाँ पर नून पे साथ क्या आएगा? जबर का ऑपोजिट क्या जेर। है? जेर आएगी। फिर अब आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज हरगिज हरगिज नहीं होना कि तस्निया पर यहाँ पर इस वाले लेटर पर जबर आएगी या जेर आएगी, कतन नहीं होना। क्योंकि तस्निया बनाने के लिए हम अलिफ लगाते हैं, पेश की जब तस्निया बनाने के लिए, और लास्ट वाला लेटर जो नून है उसके नीचे हम जेर लगा देंगे क्योंकि इसका ऑपोजिट आएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ गए आप लोग? जी आगे चलें? जी जी। चलें आगे चलते हैं हम लोग। समझ आ गई है, लेकिन जब करने लगते हैं हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए सोचना तो पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा। हालतों की समझ नहीं आ रही कि रफा का क्या मतलब है। रफा का मतलब होता है पेश, नसब का मतलब होता है जबर, और जर का मतलब होता है जेर। ठीक है, अरबी जुबान में इनको ये कहते हैं। उर्दू जुबान में हम लोग इनको जेर जबर पेश कहते हैं। हम लोग उर्दू का कुरान पढ़ते हैं। ठीक है जी, उर्दू रस्मुल खत में, उर्दू का नहीं है, उर्दू रस्मुल खत में पढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये हम आप सब लोगों को रफा का तस्निया बनाना आ गया? जी अच्छा जी, ये मुज़क्कर का तस्निया बनाया जी। था हमने, रफा का। लेकिन एक और बात याद रखें, मोनस जो बनता है, मोनस इसी इसी मुज़क्कर से ही मोनस बनता है। हम लोग लास्ट वाला लेटर जो है इसको हमने पेश हटा दी और उस पर जबर लगाकर ये वाली तनवीन हम साथ रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक बात, हमेशा हमेशा जानते हैं। अच्छा, एक और इसको भी हम इसके ऊपर भी तजर्बा करके देख लेते हैं। वैसे ये तजर्बे करते नहीं है वो, डायरेक्ट बस कहते हैं ऐसे याद कर लें।
चलें जी, आप इसको पढ़ के देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये जो मुस्लिमुन की तनवीन थी, हमने इसकी तनवीन को गिरा दिया और तनवीन को गिरा कर हम लोगों ने इसको सिंगल हरकत पेश दे दी। आप इसको पढ़िए, ये पढ़ा जा रहा है सही करके अच्छा सा, मुस्लिमुतुन। नहीं। कुरान में कभी आपने ऐसा लफ्ज पढ़ा मुस्लिमुतुन? दो पेश इकट्ठे पढ़े आप लोगों ने ऐसे मुस्लिमुतुन? नहीं। पढ़े नहीं। कभी? नहीं पढ़े ना? नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लगाया जबर, मुस्लिमतुन। और तनवीन चूंकि हमेशा लास्ट वाले लेटर पर आती है, इसलिए वो तनवीन हमारी यहाँ से स्लिप होकर चलेगी आगे, तो तनवीन हमारी चलेगी ता पर। हम लोग इसी मुजक्कर से, सारे मुजक्कर से आप मुअन्नस बना सकते हैं। क्या उसी मुजक्कर की लास्ट लेटर को आपने जबर दे देनी है और नेक्स्ट लेटर जो लास्ट उसका गोल ता लगाएंगे उस पर आपने तनवीन दे देनी है पेश की। मेरी बात समझ गई आप लोग? जी। अच्छा, यस मैम, समझ आ गए। अब हम इसको, जब हम इसका तस्निया बनाएंगे तो मेरी बात सुने बेटा, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो आप लोगों ने क्या किया है, अब ये मुस्लिमतुन की तस्निया बना रहे हैं। ये जो ता है, इसका ये जो ता है, ये ता कहाँ जाएगा? हमने तो तस्निया बनाने के लिए सिर्फ अलिफ और नून लगाना है, ऐसा है कि नहीं है? जी। लेकिन आप लोगों ने तो ता लिखा ही नहीं मुअन्नस के अंदर। ता को आप, ये जो मुस्लिमतुन था उसका ता हम इस पूरे के पूरे वर्ड को बीच में डालेंगे, इसका ता भी बीच में जाएगा। और वो जबर जो हमने ऊपर पढ़ा था, हमने यहाँ पर जबर लगाया था, वही रीजन है क्योंकि हमने अलिफ लगाया है, अलिफ के साथ हमने जबर लगाया तो हमारा बन गया मुस्लिमतानी। तस्निया बन गया आप लोगों का मुस्लिमतानी। जी। ये किसका तस्निया बना है? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन क्या था? मोनस मोनस। मुअन्नस था। मोनस। ठीक है ना जी? चलें, जी। क्लियर है जी। कोई लफ्ज देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मैम काने तत्तू दो ते है तो उसका कैसे बनेगा? एक ही वहां तक चलते हैं ना, सबर करते हैं, जहां पर है ना अभी वहीं पर है, ठीक है? मुमिनुन। आपने अभी, सॉरी मिस, मैम मोनस के अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मोनस के आखिर में हमेशा ते आता है। जी, ये मोनस के आखिर की नहीं, ये अलामती मोनस है। ये हम लोग जिनको मुजक्कर से मोनस खुद बनाते हैं ना, जिनको जी हम मुजक्कर से खुद मोनस बनाते हैं, तो उसको मोनस बनाने के लिए हम ता लगाते हैं। समझ आई ठीक आप? है। ठीक है, ठीक है। जिसको हम ठीक है। मुजक्कर से मोनस लगाएंगे बनाएंगे उसको साथ हम ता लगाकर मोनस बनाते हैं। अदरवाइज जैसे जेंडर्स हैं जिसका हमारे साथ वो उसका पेयर मौजूद है, ठीक है, उसके साथ जी हम ता नहीं लगाते, बल्कि वो पहले से ही उसका जेंडर मौजूद होता है, जैसे लड़का लड़की, इसी तरह से अरबी में भी है, ठीक है। तो ठीक है। उनके लिए ये रूल नहीं है। ये जिनको मुजक्कर को हम मोनस बनाते हैं जी उसके जी साथ हम ठीक ता है, उसके लगाते लिए हैं, ठीक है। जी शुक्रिया अच्छा, मैम। जज़ाकल्लाह जी। आगे मुझे बताइएगा जी, खाशिउन। चले एक आ जाएंगे जल्दी से, खाशिउन। खाशिउन क्या है? मैम मुजक्कर है। मुजक्कर है, इसका मुअन्नस बनाइए। खाशियातुन। खाशियातुन। इसका तस्निया बनाइए, खाशिउन का तस्निया बनाइए। खाशियानी। 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 खाशिअतुन का तस्निया बनाइए। खाशियतानी। काफिरुन का तस्निया बनाइए। काफिरानी। काफिरुन का मुअन्नस बनाइए। काफिरतुन। काफिरतुन का मुअन्नस बनाइए, तस्निया बनाइए। काफिरतानी। आपा खाशिअतानी। हम्म, अतानी कैसे होगा? अलिफ कहाँ से आ गया आपके आपा पास? खाशिअतानी। जी, खाशिउन का खाशिअतानी, जी हाँ ऐसे ही है, खाशिअतानी, ठीक है। आप लोग नस्ब पर ना जाइएगा प्लीज, अभी हम सिर्फ पेश पर हैं, रफा पर। रफा से आगे नहीं जाइएगा प्लीज, नस्ब और जर पे नहीं जाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, जाकिरुन। अब एक बार कोई है हमारे साथ, एडमिन मौजूद है? जी। जी, आसमा जी प्लीज आप अगर एक एक को कॉल करें जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, तो हम थोड़ा सा इनको जी। थोड़ा सा खिंचाई लगाएं। डॉक्टर बुशरा। जी डॉक्टर साहब।
Yes, ma'am. वैसे जी जी डॉक्टर साहब, आबिदुन का तस्नीह बनाइए, आबिदुन का मोनस बनाइए पहले। आबिदन आबिदतुन आबिदतुन, आबिदुन, आबिदुन का तस्नीह बनाइए, आबिदुन। आबिदुन का आबिदानी और आबिदतुन का तस्नीह बनाइए। आबिदतानी वेरी गुड, ठीक है जी डॉक्टर साहब। कोई और बताइए, बुलाइएगा अस्मा जी। अनिला, अनिला यासीन। जी अनिला जी जल्दी आइए प्लीज। तालिबुन, तालिबुन, हम तालिबुन का तालिबानी तस्निया होगा, हाँ जी, इसका मोनस क्या होगा? तालिबतुन होगा और तालिबतानी। जी हाँ माशाल्लाह। ये हम किसका तस्नीह बना रहे हैं? रफा की हालत का, याद रखिएगा, रफा की हालत का तस्नीह है ये, ठीक है जी। जी नेक्स्ट बुलाइएगा। आसियामुद्दीन। मैम मैं आऊँ? एक मिनट। आसियामुद्दीन। आसिया आएंगी आप? जी। जी आसिया, आसिया जी बोलिएगा। काजिबुन, काजिबुन का तस्निया काजिबानी। इसका मोनस बनाइए। काजिबतुन, मोनस का तस्नीह बनाइए। काजिबतानी। जी हाँ जी डॉक्टर महविश, डॉक्टर महविश थी, डॉक्टर मरियम थी, कौन थी? जी मैम, मरियम थी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा, जाकिरुन। जाकिरानी मैम इसका तस्निया होगा, और जाकिरातुन मोनस, और फिर मोनस का तस्निया जाकिरतानी। बस इतनी सी बात है, जी समझ आ गया सबको? आगे चले हम लोग? यस मैम, जी आ गया समझ। आ गया, आगे चले हम लोग। जी। यस मैम। अब आप लोग एक बात बहुत आराम से तसल्ली से याद रखिएगा, नस्ब और जर का तस्निया बनाना बहुत आसान है। हमने यहाँ पर, हमने जब तस्निया बनाया था रफा का, तो हमने अलिफ डाला था बीच में। हम लोग यहाँ पर नस्ब और जर का बना रहे हैं, और जर जर की जानते हैं या की आवाज देता है वो, और इसमें जर जो है वो गालिब रहता है, वो ताकत में रहता है जर। यही ताकत है उसकी जर की, कि वही जब हम लोग मोनस बनाते हैं, मोनस का जमा बनाते हैं, तब भी वो ता के नीचे तो तनवीन की जेर ही आती है, नसब नहीं लगा, नसब नहीं आने देता वो। तो इसमें ताकतवर जो है वो पावरफुल जर है, या है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैम, एक मैम नसब जी जी जबर होता है? जी हाँ, नसब जबर होता है। जबर को नसब ठीक है। कहते हैं अरबी जुबान में, और जर कहते हैं जेर को, ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोगों ने लेकिन मैम यहाँ पे ना, हमने यहाँ इसी पे को, तो हमने बिल्कुल एज इट इज इसी को फॉलो करना है। हमने वही हरकत करनी है जो इन पर हरकत लगी हैं, बस हमने ये बीच में से अलिफ को हटा देना है। अलिफ की जगह पर, क्योंकि या यहाँ पर गालिब है, पावरफुल है, तो या विल कम्स एट द प्लेस ऑफ अलिफ, रिप्लेसमेंट आएगी अलिफ की या के साथ, बस। बाकी वही हरकत होंगी। यहाँ पर जबर है और लास्ट लेटर पर जेर है। ये मुस्लिमुन था, नसब और जर की हालत में ये बन जाएगा मुस्लिमैन। मुस्लिमतुन था, तो ये नसब और जर की हालत में बन जाएगा मुस्लिमतैनी। समझ गए आप लोग? यहाँ पर ता पर जबर थी, यहाँ पर नून पर जेर थी कि नहीं थी? जी। यही आपने जबर उठाकर यहाँ पर इसको दे देनी है, यही जेर उठाकर आपने इसको जेर दे देनी है, बस इतना सा काम करना है। बस इतना करना है कि यहाँ पर अलिफ की बजाय यहाँ पर या डाल देनी है, बस। बस इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा नसब और जर का तस्निया तैयार हो गया है। अब आप इसको मजे से खाइए, टेंशन फ्री होकर खाइए, क्योंकि हमने इसको खुद बनाया है। हम मजे लेकर खाएंगे। मैम एक सवाल करना है। जी 10 सवाल कीजिए जी। ये जो हमने अभी हालत रफा किया, हम्म उसमें तनवीन थी, तो हालत नसब और जर में भी तो तनवीन ही है, सेम वही वर्ड है, मुस्लिमन, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन। हाँ जी, यहाँ पर मुस्लिमन नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुस्लिमन होगा। ये स्लाइड में गलती है, ठीक है। तो मुस्लिमन है ये, मुस्लिमन। और ये, और एक और बात याद रखिएगा, कल सब लोगों ने ये किया था कि यहाँ पर तनवीन, जबर की तनवीन के साथ आप लोगों ने अलिफ नहीं डाला था, वो लाजमी आती है। मुस्लिमन और ये मुस्लिमिन है,
मिस एक बात मैंने भी पूछनी है आपसे। जी पूछिए। भी हालत नसब आप जब जबर लगा रहे हैं तो पेश को भी हम जबर में चेंज कर देंगे यहाँ पर, और ये यहाँ का इजाफा कर देंगे। किसको? ये जो मुस्लिम है ना यहाँ पर, तो हम्म जैसे जबर भी लगा रहे हैं, मीम पे जबर ले आएंगे यहाँ पर, और हम्म यहाँ का इजाफा करके जेर करेंगे, नून भी साथ लगाएंगे और जेर का इजाफा भी करेंगे। हाँ जी, कहाँ पर जे का इजाफा किया आपने? मिस यहाँ पर या लगाया ना हमने, या और नून साथ किया है वो तो पीछे क्योंकि से, यहाँ से मीम, यहाँ पर जबर और जेर जो है वो हम पीछे से उठा कर लाए थे। ठीक है, ये पीछे से पेश के साथ से ही हम उठा कर लाए थे और हमने वही लाकर आगे दी थी। समझे आप लोग? मैम मुझे कुछ पूछना है मैम, मुझे कुछ जी, मैं पूछना है। इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने यहाँ पर एराब क्या लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे। एराब वही फॉलो होंगे जो पीछे हमने लगाए थे, एज इट इज वही लगा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर अलिफ को हटा दिया है और यहाँ पर या लगा दी है। जी मैम ये हमेशा करेंगे जब भी हालत नसब से, हालत